Hello everyone, welcome back to CLAT special segment called Factual 5. So here we used to discuss top 5 facts which are very important from examination point of view as well as knowledge perspective. So let's start with the first fact, and the first fact is about the Russia. So the first fact is Russia fines Google and Meta for failing to remove banned content. So this fact says रशिया की कोर्ट ने अल्फाबेट गूगल और मेटा के अगेंस्ट फाइन इम्पोज किए हैं. ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ है? सो रशिया की जो कम्युनिकेशन एंड मीडिया वॉचडॉग है रॉसकॉल्डेंजोर, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बॉडी है, ये एक अथॉरिटी है जो कम्युनिकेशन एंड मीडिया के ऊपर वॉच रखती है. वो देखती है कि कौन सी कंटेंट बैन करने लायक है, कौन सी नहीं है. सो बेसिकली हुआ क्या, रशिया की जो ये वॉचडॉग है कम्युनिकेशन एंड मीडिया वॉचडॉग, उन्होंने सर्टेन कंटेंट को बैन किया था जिसको कहा जिसमें गूगल को कहा गया था टू बैन ऑल दोज कंटेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. ठीक है, सो जब ये आपके गूगल और मेटा के पास ये ऑर्डर आया टू बैन सच कंटेंट, उसके बाद भी गूगल और मेटा ने उस चीज को फॉलो नहीं किया. देन फिर से नोटिस गया उनको, बट स्टिल दे रिपीटेडली फेलिंग विद कंप्लाइंग टू फेल, दे रिपीटेडली फेल टू कंप्लाई दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ दिस वॉचडॉग. ठीक है, उसके बाद अब रशियन कोर्ट ने अल्फाबेट गूगल, ठीक है, अल्फाबेट जो कंपनी है उसका, जो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट. ठीक है, सो अल्फाबेट की जो गूगल है उसके अगेंस्ट और मेटा के ऊपर फाइन इम्पोज किया है रशिया कोर्ट ने. ठीक है, सो कितना फाइन इम्पोज किया है? सो अगर मैं बात करूं, गूगल के ऊपर $98 मिलियन फाइन इम्पोज किया गया है, और फेसबुक के ऊपर जो कि मेटा कहलाती है अब $27.15 मिलियन का पेनल्टी इम्पोज किया गया है. अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो जो गूगल है वो अराउंड 2600 ऐसे कंटेंट जो बैन किए गए थे उसको पब्लिश करी लगातार, और वो फेल हुई इस चीज में, जो रशिया की जो कम्युनिकेशन एंड मीडिया वॉचडॉग अथॉरिटी है, ठीक है, उनके ऑर्डर को कंप्लाई करने में फेल किया. उन्होंने ऑर्डर किया था टू बैन 2600 कंटेंट ओवर गूगल प्लेटफॉर्म एंड 2000 कंटेंट ओवर फेसबुक प्लेटफॉर्म. ठीक है, सो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर जो कि कंपनीज हैं किसकी, मेटा की. ठीक है, मेटा जो है वो आपकी पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंसर्न है, बाकी उसके सिस्टर कंसर्न है. ठीक है, सो इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अराउंड 2000 कंटेंट ऐसे थे जिसको बैन करना था. ठीक है, बट उन्होंने किया नहीं, इसलिए जो रशियन कोर्ट है उन्होंने फाइन इम्पोज किया. ठीक है, सो ये एक फैक्ट था जिसमें कि ये हमने डिस्कस किया कि रशिया का कम्युनिकेशन मीडिया वॉचडॉग कौन है. सो वो है रॉसकॉल्डेंजोर. ठीक है, रॉसकॉल्डेंजोर जो है वो वहां की कम्युनिकेशन एंड मीडिया वॉचडॉग है. ठीक है, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट रशियन कोर्ट जो है उन्होंने ऑर्डर पास किया है गूगल और मेटा के अगेंस्ट फाइन इम्पोज करते हुए. ठीक है, so that's all for this particular fact. So let's move toward the next fact, that is about the veteran spinner Harbhajansingh. So veteran spinner, as we all know, Harbhajansingh, he announces retirement from all forms of cricket. So all forms of cricket means that he retired from ODI, international ODI, test, IPL, T20Is and other kind of crickets where international forms of cricket are being played. ठीक है, so let's discuss some important facts about him, that he was a part of 2007 T20 World Cup in which India won the tournament, and similarly he was also the part of 2011 ODI World Cup. So he is a very great Indian cricketer. He is very veteran Indian cricketer. He is a very good Indian spinner.
इंडिया एवर हैव, ठीक है। सो हरभजन सिंह का ये जो लंबा करियर दिख रहा है हमें, इस पूरे करियर में उन्होंने काफी सारी अचीवमेंट्स करी, ठीक है। सो अब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, और इसके बाद अब वो एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट्स, कोई भी क्रिकेट का फॉर्म में दिखाई नहीं देंगे। सो लेट्स होप एंड विश हिम फॉर सेकेंड इनिंग ऑफ हिज लाइफ। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट फैक्ट, दैट इज about INS Kukri decommissioned after 32 years of service, ठीक है। सो INS खुखरी की हम बात करते हैं। सो INS खुखरी जो है उसको डीकमीशन कर दिया गया, ठीक है। डीकमीशन का मतलब अब वो कमीशन में नहीं है, वो अब यूज में नहीं रहेगी इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। सो इसको डीकमीशन करते वक्त नेशनल फ्लैग को झुका दिया गया सनसेट के साथ, ठीक है। नेवल एंसाइन को झुकाया गया सनसेट के साथ। सो ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जब कभी भी कोई वॉरशिप जो है वो डीकमीशन किया जाता है, तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं वॉरशिप के लिए, हम उसके जो भी कमीशन ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। सो ये जो प्रैक्टिस था वो आज हमने INS खुखरी के लिए किया। INS खुखरी को डीकमीशन कर दिया गया आफ्टर 32 इयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। सो INS खुखरी कब बना था? तो INS खुखरी 23 अगस्त 1989 में बना था, ठीक है। ये कहाँ बना था? तो माझगांव डॉक सब शिप बिल्डर्स में बना था। हमने अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, जब हमने डिस्कस किया कि स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर अभी इंडिया ने किया था, अभी ट्रायल, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का ट्रायल किया था, ठीक है। विशाखापट्टनम का किया, उसका मोर मगवा का किया। सो सिमिलरली वो भी कहाँ बना था? वो भी माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में बना था, और उसी तरीके से यहाँ जो खुखरी थी INS खुखरी, ये भी यहीं बनी थी। इसके बारे में कुछ और बातें कर सकते हैं हम लोग। जब ये वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लीट्स, ये इकलौता वॉरशिप ऐसा था, ठीक है, जहां पे वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लीट्स दोनों थी, ठीक है, इस वॉरशिप पे, ठीक है। सो ये एक डिस्टिंक्शन था दूसरे वॉरशिप में और दूसरे इंडियन नेवल के वॉरशिप में, ठीक है, जहां पे ये इकलौता ऐसा वॉरशिप था जहां पे इंडियन वेस्टर्न एज वेल एज ईस्टर्न फ्लीट भी शामिल थी, ठीक है। ये इसके बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि INS खुखरी ही वो वॉरशिप है जो डूब गया था वो दीव में, ठीक है। वहां पे इन 1971 वॉर पाकिस्तान के एक सबमरीन ने जब अटैक किया था और उसके कारण ये डूबा था। तो ये एक फैक्ट है INS खुखरी के लिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्ट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ACIGMA, इंडियाज आर्मी इन हाउस मैसेजिंग ऐप, ठीक है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट। पहले जो मैसेजिंग के लिए या कन्वेइंग के लिए जो यूज होता था, ठीक है, जो भी ऐप जो यूज होता था उसको हम कहते थे AWAN, अवन, आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क। इसके थ्रू हम मैसेजिंग किया करते थे आर्मी के विसिनिटी में, ठीक है। आर्मी में जो यूज होता था उसका नाम था अवन, आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क। अब हमने उसको क्या किया है? रिप्लेस कर दिया है किससे? ASIGMA, आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम जो आर्मी की विसिनिटी है उसके अंदर क्या होगा, मैसेजिंग किया जाएगा। मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये अपग्रेडेड मॉडल है, अपग्रेडेड एप्लीकेशन है अवन का, ठीक है। अवन जो था आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क, उसको अपग्रेड करके ASIGMA असिग्मा बनाया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन, ठीक है। ये इंडिया ने खुद बनाया है, ये इन हाउस बना है, ये आर्मी की जो बॉडी है उन्होंने ही इसको बनाया है, ठीक है। सो ये फैक्ट भी important था। So let's move toward the next fact, that is Karnataka Assembly passes anti-conversion bill. So कर्नाटका की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उन्होंने पास किया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021,
popularly known as anti-conversion bill amid uproar and protest by opposition. Opposition में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ कि देखो, अगर हम नाम पढ़ रहे हैं तो इसका नाम क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास राइट है, ठीक है, रिलीजन को होल्ड करने का। ठीक है, और इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? एंटी कन्वर्जन बिल। इसको दोनों तरीके से देखा जा रहा है। ऑपोजिशन दूसरे तरीके से देख रही है और जो कर्नाटका की जो अभी गवर्नमेंट है वो दूसरे तरीके से देख रही है। सो ये फैक्ट है जहां पे कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने बहुत सारे प्रोटेस्ट के बीच में इस बिल को पास कर लिया है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें, इस पर्टिकुलर बिल के बारे में, ठीक है, सो ये बिल है जहां पे it provides for the protection of the right of freedom of religion and prohibition of unlawful conversion from one religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion and other fraudulent means, which means that under this bill यहाँ पे क्या लाया गया है कि आप अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास फंडामेंटल राइट है। ठीक है, एक तरीके से जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। इसके अगेंस्ट अगर आपको कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन, इसके अलावा आप कह सकते हैं फोर्स, एनी काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट मींस, ठीक है, सो इसके द्वारा अगर आपको कहा जाता है, आपको अल्यूर किया जाता है कि आप अगर कन्वर्ट होते हैं दूसरे रिलीजन में तो आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, तो इसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। ठीक है, एंड टू स्ट्रेंथन दी फंडामेंटल राइट, जहां पे आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास राइट है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर बिल है ये स्ट्रेंथन किया करेगा किसको? जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करेगा और ये पिनलाइज करेगा उनको जो आपको फोर्सफुली कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, सो और इसका जो पिनलाइजेशन प्रोविजन है अगर उसके बारे में बात करूं, सो इट प्रोवाइड्स द प्रोविजन रिलेटेड टू इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 3 to 5 years विद फाइन ऑफ 25,000। ठीक है, सो 3 से 5 साल का जेल के साथ 25,000 तक की फाइन इम्पोज की जा सकती है अगर एंटी कन्वर्जन बिल आ गया है। अभी लोकसभा में, वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर ये एक्ट बनता है तो ये प्रोविजंस हैं जहां पे आपको पिनलाइज किया जाएगा जो भी अगर इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करते हैं एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, देन। ठीक है, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 5 facts, that is about the Russian court imposes fines on Google and Meta। ठीक है, और ये इस फैक्ट के बारे में हमने काफी ब्रीफली डिस्कस किया। उसके बाद वी हैव डिस्कस अबाउट द वेटरन स्पिनर्स हरभजन सिंह रिटायरमेंट, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट INS खुखरी decommissioning, and we discussed about Sigma, that is Indian Army in-house messaging app, and finally we have discussed about this fact, that is Karnataka Assembly passes anti-conversion bill, and we have also discussed about the salient feature of this particular bill. So I hope everyone have understood this top 5 fact of today. So let's discuss another 5 fact tomorrow. So that's all for today. Thank you.